morning, students. And students, you know very well about the chapter 1 solid state are running. And today, the topic relation between age length and sphere of radius in unit cell. And students, previous video that discuss about the cell density numerical. तो इसमें आज की वीडियो में हम देखेंगे और सीखेंगे कि जो हमारी डिफरेंट टाइप की यूनिट सेल होती हैं, और आप जानते भी हैं कि जो हमारी यूनिट सेल होती है उनमें दो चीज़ें मेन होती है, एक तो एज लेंथ होती है, दूसरा जो स्पेयर होता है उसका रेडियस होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए तो जितनी भी यूनिट सेल हैं और बेसिकली जो हमारे सिलेबस में है, तो उनकी एज लेंथ यानी कि ए एंड स्पेयर ऑफ रेडियस आर में एक रिलेशन है। और वैसे अगर देखा जाए प्रैक्टिकली ये पूरा टॉपिक पैकिंग एफिशिएंसी का पार्ट है, उनके सब अपने डेरिवेशन है, तो उनकी एक प्रॉपर वीडियो अलग आएगी। क्योंकि ये जितने भी फॉर्मूले हम आज लिखूंगा मैं बोर्ड पर, जितने भी यहाँ फॉर्मूले आज आप देखेंगे वो सब प्रूफ होने वाले हैं, प्रूफ होते हैं। वो प्रूफ होते हैं किसके, तो वे होते हैं सारे पैकिंग एफिशिएंसी के अंदर। तो पहले सिंपली हमें सीखना है कि जो हमारी एज लेंथ होती है और स्पेयर ऑफ रेडियस होती है, इनमें क्या रिलेशन डिफरेंट पैकेजिंग में डिफरेंट यूनिट सेल में होता है। तो स्टूडेंट, आप जानते हैं कि एक हमारा कोई भी यूनिट सेल है और जो भी यूनिट सेल होती है, तो आपके सब बातें अच्छे तरह से बताइए कि भाई कॉर्नर पर पार्टिकल प्रेजेंट रहते हैं, फेस पर रहते हैं, बॉडी पर रहते हैं। ये सब बातें तो हमें पता ही है कि हमारे नॉर्मली 3 टाइप्स यूनिट सेल हैं कॉमनली नॉर्मल इन सिलेबस। सिंपल क्यूब, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जिसे सीसीबी भी कहा जाता है, और उसके बाद आती है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और स्पेयर जो हैं, अगर हम यहाँ बात करें तो कॉर्नर रहते हैं, फेस रहते हैं, ये सब बातें आप जानते ही हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहां से यहां तक जो लेंथ है इसे हम एज लेंथ ए बोलते हैं, और जो ये स्पेयर जो बैठा है ये स्पेयर जो है इस तरह से एटम है, और इसका एक डायमीटर होता है, उसका हाफ आप ले लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, रेडियस आर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रेडियस आर बन जाएगा। तो आज हमें सीखना है कि डिफरेंट पैकेजिंग में क्या क्या रिलेशन एज लेंथ और स्पेयर ऑफ रेडियस में हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल क्यूब के अंदर। सिंपल क्यूब में क्या रिलेशन होता है, तो सिंपल क्यूब में जो रिलेशन होता है एज लेंथ और स्पेयर ऑफ रेडियस में होता है a इज इक्वल टू 2r। a इज इक्वल टू 2r। ये प्रूफ होता है पैकिंग एफिशिएंसी से। अभी उस टॉपिक को डिस्कस नहीं करेंगे, फिलहाल हम नॉर्मल फॉर्मूले को कंसीडर कर रहे हैं। a इज इक्वल टू 2r, ये लर्न रखना है हमें। इसके लिए स्टूडेंट, सिंपल क्यूब के लिए एज लेंथ और स्पेयर ऑफ रेडियस का ये रिलेशन है, a इज इक्वल टू 2r। r मींस स्पेयर ऑफ रेडियस, a मींस एज लेंथ। अब सेकंड है हमारा स्टूडेंट यहां पर FCC यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जिसे हम कहते हैं। तो FCC के लिए क्या रिलेशन होता है, इसके लिए रिलेशन होता है a इज इक्वल टू 2√2r। यानी कि ये फॉर्मूला हमारा जो मैंने अभी राइट करा है, ये स्टूडेंट किसका है, ये FCC का है, एज लेंथ और स्पेयर ऑफ रेडियस में। ऊपर वाला सिंपल क्यूब का है, तो कोई कंट्रोवर्सी हमें नहीं रखनी, कोई कंफ्यूजन हमें नहीं क्रिएट करना है। तो डायरेक्ट यहां पर न्यूमेरिकल पूछता है 1 मार्क्स में आपसे, या रिलेशन पूछ लेगा, या एज लेंथ फाइंड आउट करा लेगा, या स्पेयर ऑफ रेडियस करा लेगा, लेकिन फॉर्मूले अलग अलग हैं। सिंपल क्यूब का a इज इक्वल टू 2r और इसका है हमारा a इज इक्वल टू 2√2r। अब आते हैं स्टूडेंट, थर्ड फॉर्मूला आपके माइंड में आ गया होगा कि थर्ड किसका बनने वाला है, थर्ड बनने वाला है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का, BCC यूनिट सेल। BCC बॉडी सेंटर, जिसमें हमारा एटम सेंटर पर रहता है, कॉर्नर पर तो हमेशा रहना ही रहना है, एक सेंटर पर रहेगा। तो इसका जो रिलेशन है एज लेंथ का स्टूडेंट, a इज इक्वल टू 4r अपॉन √3। फिर रिपीट करते हैं हम, a इज इक्वल टू 4r अपॉन √3। ये किसका फॉर्मूला है स्टूडेंट, ये है बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का। तीनों फॉर्मूले में खासियत है, तीनों फॉर्मूलों का जो रिलेशन है स्टूडेंट वो स्पेयर ऑफ रेडियस और एज लेंथ में।
तो तीनों पर छोटे छोटे न्यूमेरिकल बनते हैं, रिलेशन पूछा जा सकता है। ये स्टूडेंट हमारे तीनों फॉर्मूले नोट हैं, दोबारा रिपीट कर लेंगे। a = 2r, a = 2√2r, a = 4r/√3। अब स्टूडेंट पैकिंग एफिशिएंसी का जो टॉपिक है उसमें तीनों डेरिवेशन आते हैं, इनको तीनों को हम कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो अगर पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले की मैं बात करता हूँ तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है उसको हम लिख लेते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी एक्चुअली में पहली बात ये आती है कि पैकिंग एफिशिएंसी पी होती क्या है। तो इसमें पी ही वो होती है कि कोई भी क्लोज पैकेजिंग हमारी आपस में कितनी ज्यादा कॉम्पैक्ट है, मतलब जो पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स हैं, वो आपस में कितने पास पास हैं, कितने क्लोज हैं, कितने क्लोजली पैक्ड हैं। हाउ मच अमाउंट ऑफ द पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड इन एनी पैकेजिंग डिटरमाइन द पैकिंग एफिशिएंसी। तो जितना ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी निकल कर आता है इसका मतलब समझेंगे पार्टिकल उतने ही क्लोजली पैक्ड है। और यू नो स्टूडेंट वेरी वेल FCC इज द मोर एफिशिएंट, मोर पावर पैकिंग एफिशिएंसी होती है क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल क्लोजली बहुत ज्यादा पैक्ड रहते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला P क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू 100। ये किसी भी पैकेजिंग को, पैकिंग एफिशिएंसी को निकालने का हमारा एक रिलेशन है। ये भी पूछा जा सकता है पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, जो वॉल्यूम होता है स्पेयर का 4/3 पाई r क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होती है a क्यूब इनटू 100। अगर ये हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट हमारी पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट हो जाती है। इसकी एक अलग वीडियो आएगी जिस वीडियो में हम अलग अलग डेरिवेशन सीखेंगे कि कैसे ये प्रूफ हुए हैं, कैसे ये पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट होती है। अभी हम जर्नल वीडियो में, इस वीडियो में जर्नली हम इनके फॉर्मूले को कंसिडर कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास 1, 2, 3 और 4 फॉर्मूला आज फिर हो गए हैं और इनके अपने न्यूमेरिकल भी हैं। तो तीनों फॉर्मूलों को हमें लर्न करना है और इसके बाद इन्हें फॉर्मूलों पर न्यूमेरिकल में अप्लाई भी करना है। जैसे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं सिंपल सा, आप नोट कर सकते हैं। अब एक सिंपल सा न्यूमेरिकल बहुत आसान है, आपसे क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है। द एज लेंथ ऑफ अ यूनिट सेल इज 200 पिकोमीटर, 200 picometer if this unit cell consider as a FCC, consider as a FCC. So what is the radius of sphere in FCC। तो क्वेश्चन क्या बना स्टूडेंट, छोटा सा क्वेश्चन हमने बना लिया है, बनते हैं ऐसे क्वेश्चन कि आपसे कहा जा रहा है, समझ लेंगे, द एज लेंथ ऑफ अ यूनिट सेल इज 200 पिकोमीटर। एक कोई हमारा एज लेंथ है, उसका जो हमारा यूनिट सेल है उसका जो एज लेंथ है वो कितना स्टूडेंट, 200 पिकोमीटर है। और उसका जो यूनिट सेल है, वो जो यूनिट सेल है वो किसे कंसीडर कर रहा है, एफसीसी को कंसीडर कर रहा है। तो अब कॉमन सी बात आती है, जब आपको एज लेंथ दे रहा है और आपको एफसीसी भी दे रहा है तो इसका मतलब है क्या निकलवाने वाला है, रेडियस। तो वही बात पूछी भी जा रही है। तो द एज लेंथ ऑफ अ यूनिट सेल इज 200 पिकोमीटर इफ द यूनिट सेल कंसीडर एफसीसी, व्हाट इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। तो बहुत आसान न्यूमेरिकल है, कुछ नहीं करना हमें। सबसे पहले गिवन वैल्यू नोट करते हैं। गिवन क्या हमें दिया गया है, गिवन वैल्यू इसका, पहले हम इसको क्या लिखते हैं स्टूडेंट, गिवन वैल्यू नोट कर लेते हैं।
जो हमें दिया गया है। तो एज लेंथ पर आते हैं। एज लेंथ 200 पिकोमीटर है, तो हमें पिकोमीटर में भी कंसिडर करा जा सकता, कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। क्या फाइंड आउट करना स्टूडेंट? आपको आर, लेकिन अब फॉर्मूला कौन सा लगाना है? ए आर की तो 3 रिलेशन है, तो यहां पर हम देखते हैं इट कंसिडर एज द एफसीसी। तो एफसीसी का फॉर्मूला बनता है ए इज इक्वल टू 2√2r। और अब हमारे स्टूडेंट क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा a अपॉन 2√2 इज इक्वल टू r। r हमें फाइंड आउट करना है। a की वैल्यू आ गई स्टूडेंट हमारी 200 अपॉन 2√2 इज इक्वल टू r, और ये इसे कैंसिल आउट कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 100 अपॉन √2 इज इक्वल टू r। और चाहे तो इसे हम आगे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली स्टूडेंट। और ये हमारी जो रेडियस है पिकोमीटर में कंसिडर हो रही है, चाहे आप मीटर में या सेंटीमीटर में, तो फिर उसके लिए अलग अलग 1 × 10⁻12 मीटर या -10 सेंटीमीटर भी आप यूज कर सकते हैं, पर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो हमारा ऑल ओवर आंसर आ गया 100 अपॉन √2 पिकोमीटर में आंसर आ जाता है। तो स्टूडेंट इस तरह एक सिंपल क्वेश्चन आपको दिया गया है। ऐसा ही क्वेश्चन बीसीसी में बन सकता है, वहां पर आपको ये हो सकता है कि स्क्वायर ऑफ रेडियस दे दे, एज लेंथ निकल वाले, बीसीसी बोलेगा, सिंपल क्यूब बोलेगा। तो इस तरह से स्टूडेंट एक और हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन जो है पूरा कंप्लीट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स।